जिसने भगवान सूर्य की तपस्या की। अच्छा, सूर्य की बात याद आता है। कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो भगवान सूर्य को जल देते देते बहुत बढ़िया, देना भी चाहिए। सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। इससे आपको मिलता क्या है? पहली बात तो भगवान सूर्य को जल देने से आपके भगवान सूर्य रोगों को हरण करते हैं। जो सूर्य की किरणें तुम्हारे शरीर से टकराती हैं उससे रोग कम होते हैं, हड्डी मजबूत होती है, इसलिए देना चाहिए। दूसरी बात, सूर्य को आप जब जल देते हैं, सूर्य भगवान खुश होकर के आपको उसके बदले में न जाने क्या क्या दे देते हैं। आपके जीवन में रोशनी रोशनी भर देते हैं, अंधेरा कहीं रहे ना। सत्राजित जल देता है केवल भगवान सूर्य को। प्रसन्न होकर सूर्य ने मणि प्रदान की जिससे कि सोना प्राप्त होता है। अब इतना सोना लोगों ने सोचा इतने सोने को क्या करोगे, ये खजाने में जमा कर दो जिससे समाज सेवा हो जाएगी। अच्छा, किसी की निजी वस्तु में, किसी की निजी वस्तु में आपका कोई अधिकार नहीं होता है। जिसने स्वयं कमाया है उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। और फिर भी अगर वो अपनी मर्जी से देना चाहे तो कोई बात नहीं, ले सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती उससे छीन नहीं सकते। लेकिन प्यारे, यहाँ तो भगवान के ऊपर दोष लगा। उस दोष को मिटाने के लिए भगवान स्वयं गए और जैसे ही भ्रमण कर रहे थे तो उस मणि को कौन ले गया था? सत्राजित का भाई प्रसेनजित। प्रसेनजित ने गले में पहना, जंगल के लिए गया, वहां पर एक शेर ने उसको मार दिया और उस शेर को जामवंत ने मार दिया। और जामवंत जी उस मणि को लेकर अपनी बिटिया को दे दिया और उस मणि से वो बिटिया खेल रही है। भगवान ने इस दृश्य को देखा तो कहा, मुझको इसके लिए दोष लगा है तो ये मुझे दे दो। जामवंत कहने लगे, ऐसे कैसे दे दे? अब आए हैं तो दो चार हाथ तो हो ही जाने चाहिए। ये जामवंत जी कौन है? ये त्रेता के जामवंत जी हैं और द्वापर में है। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर चुके तब सबसे इच्छा पूछी थी, किसी की कोई इच्छा अधूरी तो नहीं रह गई। जामवंत जी से भी पूछा, तुम्हारी कोई इच्छा हुई तो बता। जामवंत जी बोले, हमारी तो इच्छा है लेकिन आप कैसे पूर्ण करेंगे? बोले क्यों? बोले रावण की सेना में कोई ऐसा था ही नहीं जो हमसे युद्ध करता, और रावण था अगर हम उसे मार देते तो आपके लिए क्या रहता? तो मेरे बाजुओं की खुजली नहीं मिटी है। हम ये चाहते हैं प्रभु अब दो दो हाथ आपके साथ ही हो जाए। हवा चल रही, पवन देवता उड़ाए ले जाता है। हाँ, तो दो दो हाथ आपसे हो जाए। अच्छा, और जैसे ही ये बात कही भगवान ने कहा, अभी मैं मर्यादा में आया हूँ, जिस समय लीला में आऊंगा तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण जरूर करूंगा। वही भगवान आए, जामवंत के साथ में युद्ध हुआ। जब नौनो बुरिया जामवंत की चटकने लगी तब हाथ जोड़कर बोले, जो ये लोग आ रहे हैं ना, मैं